अस्सलाम वालेकुम याली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। कल एक साहब ने मुझसे इनबॉक्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उनके जवाब भी मैंने उन्हें दिए, लेकिन मेरे जहन में ये बात थी कि मे बी ये क्वेश्चंस और लोगों के भी जहन में चल रहे हों, तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि इसका जवाब वीडियो के ज़रिए दे दिया जाए। उन साहब ने मुझसे सवाल किया था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो है वो बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 40 साल ज़िंदा रहे और इस दौरान 40 रोज़े आशूर उनकी ज़िंदगी में आए, तो क्या उन्होंने इन 40 रोज़े आशूरों में कभी जुलझना निकाला या कभी सीना ज़नी की या कभी कमा ज़नी और जंजीर ज़नी की। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ज़ंजीर ज़नी और सीना ज़नी करो और गिरिया व वाबैला करो, क्योंकि आशूर का दिन मुसीबतों का दिन है और बाकायदा इमाम का हुक्म है। तो लिहाजा अब अगर कोई इस फ़िक़्ह जाफ़रियत से ताल्लुक़ रखता है तो उसे ज़ंजीर ज़नी और सीना ज़नी कमा ज़नी को जायज़ समझना चाहिए। किताब का नाम है मालिउस सिब्तैन, जिल्द दोम सफ़ा नंबर 15 में मौला फरमाते हैं कि रोज़े आशूर के दिन, यानी जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, उस दिन आसमान और ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मखलूक हैं, वो सब गिरिया और ज़ारी में मसरूफ़ होती हैं और यहाँ तक कि जन्नत और जन्नत के तमाम वासी जो है वो गिरिया और ज़ारी करते हैं। तो इस दिन को ज़ंजीर ज़नी और सीना ज़नी में जो है वो मसरूफ़ रखो, यानी इस दिन ज़ंजीर ज़नी और सीना ज़नी करो और गिरिया और ज़ारी करो और वावेला करो, क्योंकि इस दिन अगर तुम गिरिया और ज़ारी, वावेला, ज़ंजीर ज़नी और सीना ज़नी करोगे तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ एक तरह से ताउन करोगे। तो लिहाजा ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ज़ंजीर ज़नी, सीना ज़नी, कमा ज़नी जो है वो जायज़ है। अच्छा, और कमा ज़नी के हवाले से भी बताती चलूँ कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर से जो है वो बाकायदा मजलिस की बुनियाद डली, इसकी रिवायत डली। आप बाकायदा घर में मजलिस कराते थे और ज़ाकिरीन और जो शोरा इकराम हैं वो आते थे और मरसिया पढ़ते थे, शेर पढ़ते थे और मौला जो है वो गिरिया किया करते थे। और इसी तरह से इमाम में अली रज़ा अलैहिस्सलाम के घर में भी एक मरतबा मजलिस हो रही थी, तो आपने दीबल नामी शायर को मदऊ किया था और उसने जब मरसिया पढ़ा था तो मौला इतना रोए थे कि रोते रोते गश खा गए थे और यहाँ तक कि मौला ने अपना सर ज़ोर से ज़मीन पर मारा था। एक रिवायत के मुताबिक ये भी है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब गिरिया करते थे तो बहुत रोते थे, गश खा जाते थे और एक दिन आपने गिरिया करते करते अपना सर दीवार पे इस ज़ोर से मारा कि आपके सर से खून जारी हो गया। तो लिहाजा यहाँ पे कमा ज़नी का भी इशारा हो गया, क्योंकि मातम चाहे सीने का हो, चाहे सर का हो, चाहे ज़ंजीर का हो, चाहे आँखों का हो, मातम मातम होता है। और इमाम की इन रिवायात से जो शवाहिद मिलती हैं कि आपने अपना सर जो है एक जगह ज़मीन पे मारा इमाम मासूम ने और एक जगह दीवार पे मारा जिससे खून का फव्वारा जारी हुआ, यकीनन कमा ज़नी भी जायज़ है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि जुलझना निकाला या जुलझना क्यों निकालते हैं। तो देखिए, जुलझना जो है वो दरअसल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा था जो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तोहफ़तन अता किया था। अब परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि एक चीज़ होती है शार इलाहिया, और शार इलाहिया वो चीज़ें होती हैं जो किसी नबी से मंसूब होती हैं, किसी इमाम से मंसूब होती हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत मूसा का असा शार इलाहिया है, हज़रत इब्राहीम और इस्माइल से मंसूब कुर्बानी का जानवर, यहाँ तक कि परवरदिगार आलम कह रहा है कि कुर्बानी के जानवर की रस्सी भी शार इलाहिया में आती है। और परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि इस शार इलाहिया का एहतराम करना हर मुसलमान पर वाजिब है। तो अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुलझना है वो भी शार इलाहिया में शामिल होता है और वो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तोहफ़तन अता किया था और उस जुलझने का एहतराम तमाम मुसलमानों पे वाजिब है क्योंकि वो शार इलाहिया है। अच्छा, अब इसको निकालने से मुराद आपने पूछी कि निकालते हैं या नहीं, या क्यों निकालते हैं, या इस तरह का सवाल। तो देखें, शार इलाहिया की जो चीज़ें होती हैं उनका एहतराम वाजिब है, लेकिन इब्न खल्दून एक ऐसा राइटर था जो कि मुसलमानों का बेहतरीन मौर्रिख समझा जाता था और तमाम शिया और सुन्नी जो हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि इब्न खल्दून की रिवायात जो है वो
बहुत ऑथेंटिक होती हैं। अच्छा, इब्ने खल्दून जो हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाते, आपके साथ मौला कायनात भी थे। एक सहाबी रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं जब भी अली के चेहरे की तरफ देखता हूँ मेरा दिल समंदर के मौजों की तरह ठाटे मारता है। तो एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि जाकर, जब भी तेरे दिल में अली की मोहब्बत का समंदर ठाटे मारने लगे, जाकर अपनी माँ के पैरों को बोसा दिया कर। तो उन सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ का इस दुनिया से मतलब इंतकाल हो चुका है, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर अपनी माँ की कब्र का बोसा दो। तो उन सहाबी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी माँ की कब्र का पता नहीं है, उसका नामो निशान मेरे मतलब उसमें नॉलेज में नहीं है, मुझे अपनी माँ की कब्र का निशान नहीं पता। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें अपनी माँ की कब्र का भी नहीं पता तो तुम एक काम करो, अपने घर जाओ, अपने घर में अपने कमरे के फर्श पे बैठकर उंगली की मदद से अपनी माँ की तुरबत की छवि बनाओ और उसे बोसा दो। तो अब जो हम ये जुलझना निकालते हैं, क्योंकि उसकी दस्त हमारी दस्तरस उस तक नहीं, और क्योंकि वो शार लाहिया में आता है, उसका एहतराम और तकरीम भी करते हैं, लेकिन हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतनी अक़ीदत है तो हम उनकी याद में वो जुलझना निकालते हैं और उसको चूमते हैं। और क्योंकि ये आज से 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमा दिया कि अगर कोई चीज़ आपके लिए मुक़द्दम हो, प्यारी हो, अपने किसी हबीब की कोई चीज़ हो जो कि आपको बहुत अजीज़ हो, उससे मुंसलिक हो और उसकी रसाई आप तक ना हो, तो आप उसकी शबी बना करके निकाल सकते हैं, क्योंकि रसूल ये फरमा चुके हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन।